दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में कभी ये अनुभव किया है कि हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब पूरे मन से उसे लगे रहते हैं, परंतु अंत में वह कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि हम सोच कर चलते हैं, या हम किसी कार्य को कभी जिस समयावधि में करने के लिए सोच रहे होते हैं वह उस समय में न होकर कुछ समय बाद पूर्ण होता है। यह सब होने का कारण हमारी कुंडली के भावों में रहने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों के कारण होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि कौन से ग्रह शुभ या अशुभ परिणाम दे रहे हैं। इसको जानने से पहले हम यह जान लें कि ग्रहों में कौन से ग्रहों को शुभ माना जाता है और कौन से ग्रहों को अशुभ माना जाता है। शुभ ग्रहों में चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, इन ग्रहों को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इन्हें क्रूर ग्रहों में गिना जाता है। चंद्र और बुध हमेशा शुभ फल नहीं देते। पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के आसपास का जो चंद्रमा माना जाता है उसे शुभ माना गया है, जबकि अमावस्या के पास का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार बुध अगर शुभ ग्रह के साथ होता है तो उसे शुभ माना जाता है और यदि पापी ग्रह के साथ हो तो वह पापी हो जाता है। शुभ और पापी ग्रहों का फलादेश में बहुत महत्व होता है। सभी पापी ग्रह सदैव बुरा फल नहीं देते और इसी प्रकार न ही सभी शुभ ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। अच्छा या बुरा फल कई अन्य बातों पर निर्भर करता है, जैसे ग्रह का स्वामित्व, ग्रह की राशि स्थिति, दृष्टियों और दशा इत्यादि आदि पर निर्भर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शुभ अशुभ फल जानने के क्या क्या नियम हैं। जैसे पहला नियम, जो ग्रह अपनी उच्च राशि और अपने या अपने मित्र ग्रह की राशि में होता है तो वह शुभ फल देता है, लेकिन यदि ग्रह नीच राशि में हो या फिर अपने शत्रु की राशि में हो तो अशुभ फल देगा। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप अपने दोस्त के घर में जाते हैं तो वहाँ अपने आप को आप काफ़ी कंफर्टेबल पाएंगे, और यही यदि आप अपने शत्रु के घर में जाएंगे तो वहाँ आप अपने आप को उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। इसी प्रकार ग्रहों का भी फलादेश होता है। दूसरा नियम, जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ या फिर मध्य में हो वह भी शुभ फलदायक होता है। यहाँ मध्य से मतलब है कि जिस राशि में वह ग्रह बैठा है उसके अगली और पिछली राशि में कौन कौन से ग्रह हैं। तीसरा, राशि में बैठा ग्रह लग्नेश का मित्र हो और त्रिकोण के स्वामी, यह भी शुभ फल देते हैं। चौथा नियम, 6, 8, 12 इनमें जो ग्रह होते हैं यह अशुभ फल प्राप्त करते हैं, देते हैं। शुभ ग्रह हमेशा 1, 4, 7, 11 भावों में शुभ फल ही देते हैं, और वही पाप ग्रह केंद्र में हो जाएं तो वह अशुभ फल देते हैं। पांचवा नियम, चंद्र की राशि और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उससे अगली और पिछली इस राशियों में अगर अधिक से अधिक ग्रह होंगे उतना ही चंद्रमा शुभ होता है। छठा नियम, बुध, राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुसार ही फल देते हैं। सातवां, सूर्य के निकट वाले ग्रह में जो ग्रह सूर्य के निकट होता है वह अस्त हो जाता है और वह अशुभ फल देता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम यह निकालते हैं या बता सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे साथ में होंगे शुभ फल देंगे या फिर अशुभ फल देंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको ये कुछ नियम समझाने की कोशिश की जो कि ग्रहों के शुभ और अशुभ फल को जानने के लिए क्या नियम है और वो कैसे हमारे फलादेश को प्रभावित करते हैं, यह हमने आज जाना। धन्यवाद।